हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया क्या है, ठीक है, या कॉल्वे अभिक्रिया क्या है, युग्मन अभिक्रिया क्या है। इसके बाद फिनॉल का ऑक्सीकरण हम पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। फिनॉल के ऑक्सीकरण से एक अलग ही टाइप से क्वेश्चन निकलता है, वो कैसे निकलता है, क्या है, ये हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारे रिएक्शंस, है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया या कॉल्वे अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर हम हेडिंग डाल लेंगे कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया, कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया, ठीक है, या फिर हम इसी को बोलते हैं कॉल्वे अभिक्रिया। अलग से यह जाता है अलग नाम से कॉल्वे अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया। तो ये कॉल्वे या कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया क्या होती है, इसमें क्या क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इसमें ये समझना है, ठीक है। तो मेरे भाई जो कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया होती है, इस कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है, क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था इसका फॉर्मूला और आज भी बता रहा हूं, ठीक है। यदि हम रिंग के ऊपर ONA लिख देते हैं तो ये हमारा बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया में क्या करते हैं मेरे भाई, जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, है ना। इस सोडियम फिनॉक्साइड की दोस्तों में CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। और ये जो अभिक्रिया हम कराते हैं लगभग 227 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर अभिक्रिया को हम कराते हैं, ठीक है। ताप रहना चाहिए 227 डिग्री सेल्सियस और जो दाब है ना वो उच्च होना चाहिए, ठीक है। तो हम जब अभिक्रिया कराएंगे तो मेरे भाई क्या होगा, हम यहाँ पर ऑर्थो का H ओपन कर लेंगे क्योंकि जो यौगिक बनेगा वो ऑर्थो वाला यौगिक बनेगा, ठीक है। तो ऐसा जब हम H ओपन करते हैं तो क्या होता है मेरे भाई, O और Na में लड़ाई हो जाती है, O और Na में लड़ाई हो जाती है। तो जो Na है वो कहता है मुझे तेरे साथ नहीं रहना और O कहता है मुझे तेरे साथ नहीं रहना, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो Na है वो ऐसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हारे पास चला जाता हूं, ठीक है। तो ये H और Na है ये आपस में चेंज हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाएंगे, इतना समझ गए। इसके बाद जो COO है, आपको दिख रहा है ना COO, ये भी यहाँ पर चला जाएगा। जब यहाँ पर ऐसा चला जाएगा तो मेरे भाई इसमें बनेगा क्या, देखो इसमें क्या बनेगा, देखो ये हमारा इनकी लड़ाई हो गई थी तो ये तो O तो अपना स्थान छोड़ के चला गया, इसकी जगह कौन आ गया, H, तो ये बन गया हमारा OH, है ना। अब Na आ जाएगा इधर और COO भी इधर जाएगा, तो ये COO और ये हमारा रहा Na, ठीक है। अब ये देखो रिंग के ऊपर OH और ये COO Na हो गया। अब इसका नाम क्या है, तो मेरे भाई इसके जो नाम है ना वो है सोडियम सैलिसिलेट। क्या है, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट बन गया। लेकिन अभी हमारी जो अभिक्रिया है वो कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। अभी सोडियम सैलिसिलेट बना है, इसके बाद हम क्या करते हैं मेरे भाई, जो सोडियम सैलिसिलेट है इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl से, ठीक है। तो जैसे ही हम इसकी HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जो Na होगा वो Cl के साथ हो जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा हमारा NaCl, ठीक है, NaCl, है ना। अब बचा क्या, जो H है, H चला जाएगा Na के स्थान पर। जब H Na के स्थान पे चला जाएगा तो मेरे भाई ये होगा क्या, देखो OH तो ऊपर है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, H इधर चला गया तो ये हो गया हमारा COOH, है ना। अब इसको हम बोलते हैं क्या, देखो ऑर्थो पे क्या जुड़ा है, O1 जुड़ा है, COOH को हम O1 बोलते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं ऑर्थो OH और ये फिनॉल। ऑर्थो पे OH, देखो COOH को हम OH बोलते हैं तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो OH और ये पूरा क्या है, ये हमारा पूरा क्या है, फिनॉल है, तो ऑर्थो OH फिनॉल, ठीक है। अब ये नहीं बोलना तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिलेट
अम्ल, ठीक है, ऑर्थोसैलिसिलेट अम्ल, इसको हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ क्या करना है आपको। जो आपका कॉल्विसेमेट अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, सोडियम फेनोक्साइड लेते हैं और इस सोडियम फेनोक्साइड के हम 227 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना। तो क्या होता है कि जो Na है ना वो H के स्थान पर आ जाता है और H Na के स्थान पर चला जाता है और जो COO है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा होगा तो COO Na बन जाएगा जो हमारा होगा सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। अब फिर हम इसकी HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो H और Na बाहर हो जाते हैं और ये H इसके पास आ जाता है तो ये हमारा बन जाता है ऑर्थोओइक फिनॉल, ठीक है, या फिर ऑर्थोसैलिसिलेट अम्ल इसको हम बोलते हैं और NaCl इसमें बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारी कॉल्विसेमेट अभिक्रिया दोस्तों, ये आती है ना। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या होता है जब सोडियम फिनोक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या होता है, या फिर बोल देता है कॉल्विसेमेट अभिक्रिया को आप समझाइए, है ना, तो आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कभी कभी आपको ऐसा अगर पूछ लिया कि कॉल्विसेमेट अभिक्रिया को समझाइए तो आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, है ना। तो थ्योरी स्क्रीन पर आ रही है, मैं बोल रहा हूं और आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, सोडियम फिनोक्साइड को CO2 के साथ 227 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसकी HCl के साथ अभिक्रिया करवाने पर ऑर्थोसैलिसिलेट अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को कॉल्विसेमेट अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है ना। पहले हम इसकी CO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, जिसकी हम HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें ऑर्थोसैलिसिलेट प्राप्त हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं कॉल्विसेमेट अभिक्रिया, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं अब युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी पे, युग्मन अभिक्रिया, ओके। तो ये युग्मन अभिक्रिया क्या होती है इसको समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई, जो युग्मन अभिक्रिया होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो फिनॉल होता है इस फिनॉल की हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसकी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, फिनॉल की, ठीक है। तो पहले आप डालिए युग्मन अभिक्रिया, तो ये युग्मन अभिक्रिया, ठीक है, ये रहा अभिक्रिया, ठीक है। तो इस युग्मन अभिक्रिया में हमें क्या करना है, जो फिनॉल होता है, क्या होता है, फिनॉल। अब इसको मैं आड़ी रिंग में ले रहा हूं, ठीक है। अभी आड़ी रिंग में क्यों ले रहा हूं आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि यौगिक बनाना हमारा रहेगा C टेबल, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो फिनॉल होता है, क्या होता है, फिनॉल, ठीक है। फिनॉल क्या होता है, रिंग के ऊपर OH, तो मैंने इसको आड़े में लिखा है तो मैंने ये लिख दिया OH, ठीक है। इसकी हमें किसके साथ अभिक्रिया करानी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये देखो ये रिंग होती है और रिंग के ऊपर क्या होता है मैंने आपको बता के रखा है N2 और ये Cl, ये होता है ना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखो ये बेंजीन और डाइएजोनियम और ये क्लोराइड, यही होता है ना। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी अभिक्रिया कराएंगे इस युग्मन अभिक्रिया में, ठीक है। तो हम यहाँ का H ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ से H ओपन करेंगे और इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो H है ना वो Cl के साथ बना लेगा क्या, HCl, क्या बना लेगा, HCl। तो ये HCl हो गए ना मेरे भाई, बाहर हो गया, समझ रहे हो ना। क्या करते हैं हम, फिनॉल की बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये हमारा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी हम फिनॉल के, ये फिनॉल है, इस फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HCl हो गया बाहर। अब हमारे भाई बचा क्या है, देखो यहाँ रिंग, यहाँ N2 और यहाँ रिंग है ना, और यहाँ OH, यही बचा ना। तो जो बचा है आप उसको शैम लिख दो, ठीक है। तो ये हमारी रिंग रही, ये हमारा N2 रहा, ठीक है। और फिर N2 से ये रिंग जुड़ी है तो आप ये वाली रिंग जोड़ दो, ये रिंग जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या जुड़ा है, OH, क्या जुड़ा है, OH, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या होगा वो आपको समझना है, ठीक है। तो देखो ऑर्थो पे क्या जुड़ा है, देखो अब जैसे मान के चलो ये रिंग है ना कुछ इस टाइप से होती है ना, तो OH नीचे ही जुड़ा है ना, मतलब ये ऑर्थो पे क्या जुड़ा है, OH,
और OH को हम क्या बोलते हैं, जनरली हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो ये देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब एक देखो, एक रिंग के साथ एक एन होता है तो इसको एजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजो। लेकिन 2 एन है और 2 बेंजीन है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डाई एजो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई एजो। और ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, ऑर्थो पे जुड़ा है ना, तो लिख देंगे इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन, डाई एजो बेंजीन, ये हमारा रहा ऑर्थो हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। और मेरे भाई ये जो अभिक्रिया है ना, वो हम NaOH की उपस्थिति में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिनॉल की इसके साथ अभिक्रिया कराई तो H और Cl तो हो गया बाहर, है ना। अब हमारे पास बचा रिंग N2 और ये रिंग, ठीक है, तो रिंग N2 और ये रिंग, और OH था इधर जुड़ा था, जोड़ दिए, ठीक है। तो ये ऑर्थो पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी। और देखो एक रिंग के साथ एक एन होता है तो उसको एजो बोलते हैं, एजो बेंजीन बोलते हैं। लेकिन 2 एन और 2 रिंग है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एजो बेंजीन, है ना। तो इसकी पूरी थ्योरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखो फिनॉल की NaOH, फिनॉल की क्षार NaOH की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। दोस्तों आप नाम से कतरा रहे हैं कि नाम बड़े कठिन है, ये जो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो उससे बिल्कुल भी आप मत डरिएगा, ठीक है। आपको बस बनाना आना चाहिए कि कैसा बना। नाम लिखने की आपको एग्जाम में कोई भी जरूरत नहीं होती है, मत लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और आते हैं तो लिख दो, सोने में सुहागा रहेगा, ठीक है। चलो तो ये आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारी युग्मन अभिक्रिया है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों अब हम समझेंगे फिनॉल का ऑक्सीकरण, है ना। तो ये क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकता है ये समझिएगा, ठीक है। तो पहला तो ये क्वेश्चन इसी टाइप से आ सकता है कि फिनॉल का ऑक्सीकरण समझाइए, ठीक है। अब दूसरा ये किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो दोस्तों दूसरा ये क्वेश्चन आ सकता है, फिर शुद्ध फिनॉल रंगहीन ठोस होता है। जो शुद्ध फिनॉल होता है वो रंगहीन ठोस होता है, परंतु कुछ समय पश्चात वह गुलाबी रंग देता है, क्यों। इस टाइप से आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन और किस टाइप से आ सकता है, तो आ सकता है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनॉल किस रंग का हो जाता है, अभिक्रिया सहित समझाइए, अभिक्रिया सहित समझाइए, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं। तो मेरे भाई जो फिनॉल होता है, जो शुद्ध फिनॉल होता है, जो जैसे मैं आपको बताता हूं कि रिंग के ऊपर क्या है, OH, रिंग के ऊपर ये क्या है, OH। तो ये रिंग के ऊपर जो OH होता है ये हमारा शुद्ध फिनॉल है। और ये जो शुद्ध फिनॉल होता है रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता, कोई भी रंग नहीं होता। और ये जो है ना वो ठोस अवस्था में होता है, और इसका जो रंग है ना कोई भी नहीं होता, तो ये रंगहीन होता। तो इतना आप समझ गए कि जो शुद्ध फिनॉल है उसका कलर कैसा है, रंगहीन है, और वो किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है ना। बट कुछ समय पश्चात ये रंगहीन हो जाता है, क्यों, ऐसा उसने पूछा है। तो मेरे भाई क्या होगा, ये जो फिनॉल है इस फिनॉल को हम ऐसे ही खुला छोड़ दें, ऐसा ही वायुमंडल में और प्रकाश में ऐसा खुला छोड़ दें, तो ये क्या होगा, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कर जाएगा, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्या कर जाएगा, क्रिया कर जाएगा, ठीक है। और क्रिया करके बना लेगा क्विनोन। क्या बना लेगा, क्विनोन। और क्विनोन क्या होता है, रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड O और रिंग के ऊपर नीचे डबल बॉन्ड O, ये बना लेता है क्विनोन, ठीक है। अब ये क्विनोन बना, तो अब ये क्विनोन आगे क्या करता है, आगे क्या करता है, ये फिनॉल से फिर से क्रिया कर देता है। किससे, जो फिनॉल है उस फिनॉल से फिर से क्रिया कर जाता है, और फिर से क्रिया करके एक गहरे लाल रंग का, गहरे लाल रंग का पदार्थ बनाता है, ठीक है, गहरे लाल रंग का पदार्थ बनाता है, और ये रंगहीन
हो जाता है, रंगीन हो जाता है। ठीक है, तो देखो प्रारंभ में कैसा था, रंगहीन हुआ है ना, लेकिन इसको वायुमंडल में खुला छोड़ दिया तो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके इसने क्या बना लिया, क्विनोन बना लिया। ये जो क्विनोन है फिर से फिनॉल से क्रिया करेगा और गहरे लाल रंग का एक पदार्थ बना लेगा, मतलब रंगीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बता देना है। ठीक है, तो अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या है, इसकी थ्योरी कैसे लिखाएगी, ये आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप क्वेश्चन का मैं थ्योरी समझा रहा हूं, है ना, पहले थ्योरी समझा रहा हूं, इसके बाद मैं इसको कैसे लिखना है उसको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ओके, तो सुनो दोस्तों, तो सबसे पहले जो क्या होगा, जो फिनॉल होता है, ये जो फिनॉल होता है, ये फिनॉल रंगहीन होता है और ठोस अवस्था में होता है। ये जो फिनॉल है रंगहीन और ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, बट इसको हम वायुमंडल में ऐसे ही खुला छोड़ दें, ऐसे ही खुला छोड़ दें तो क्या होता है, ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करता है। किससे, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या होगा, ये दो जो O दिख रहे हैं जिनमें से एक को ऊपर जुड़ जाएगा और एक को नीचे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ का H ओपन करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ का H ओपन कर लिया, तो आगे कंडीशन में क्या होगी, ये OH और ये H मिलकर आपस में बना लेंगे H2O, तो ये हमारा बन गया H2O। अब हमारे पास दो O हैं, OH ने और H ने H2O बना लिया, अब हमारे पास दो O हैं, तो एक O जुड़ जाएगा ऊपर और एक O जुड़ जाएगा नीचे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में मेरे भाई क्या होगा, ये रिंग रहेगी। ठीक है, डबल बॉन्ड से ऊपर O जुड़ गया और डबल बॉन्ड से नीचे O जुड़ गया। ठीक है, तो देखो O की वैलेंसी 2 होती है, तो डबल बॉन्ड ऊपर और डबल बॉन्ड नीचे, तो ऐसी स्थिति आती है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये 0 नहीं लगेगा, है ना, फिर इनकी जो बैलेंसी है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, एक छोड़ के एक बॉन्ड लगा देते हैं या फिर 0 लगा देते हैं, बैलेंस हो जाता है। बट अब हमने यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसकी बैलेंसी फिर यहाँ बॉन्ड लगा के और यहाँ बॉन्ड लगा के पूरी हो जाएगी। ठीक है, चाहे तो इसका मैकेनिज्म देखना है तो आप समझिए, देखो बेंजीन क्या होती है, CH 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 CH, ये तो होता ही है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ का H ओपन कर लिया, तो ये वाला जो ओपन है H है वो तो हट ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ओपन है तो ये वाला भी हट जाएगा, बोलो हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड के साथ O, और यहाँ भी जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ O, है ना, और हमने एक बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर और एक बॉन्ड लगा दिया हमने यहाँ पर, ऐसा ही हमने किया, इसको ओपन किया हमने। ठीक है, तो देखो कार्बन की वैलेंस कितनी होती है, 4, तो 2 3 4, इसकी 2 3 और एक H दे रहा है 4, तो इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, प्रत्येक की 4, इसलिए हम ये बॉन्ड लगा देते हैं, 3 बॉन्ड नहीं लगाते, एक छोड़ के बॉन्ड लगाते हैं वो नहीं लगाते, समझ रहे हैं ना। ठीक है, या फिर 0 भी नहीं लगाते, क्योंकि 0 का मतलब ही होता है 3 बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा इसको करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बना मेरे भाई क्विनोन बना, क्या बना, क्विनोन बना है। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो हमने वायु में छोड़ दिया तो ये क्विनोन बना लिया, फिर ये जो क्विनोन है ये क्विनोन क्या करेगा, फिनॉल की अधिक मात्रा से क्रिया करेगा। जो फिनॉल है इस फिनॉल की अधिक मात्रा से क्रिया करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, तो इसको हम आड़ी रिंगों में लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा फिनॉल है। ठीक है, रिंग के ऊपर OH। ठीक है, और ये हमारा है क्विनोन, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्विनोन है। ठीक है, तो ये जो क्विनोन है फिनॉल से क्रिया कर रहा है, तो इसमें मेरे भाई फिनॉल के हमें 2 अणु लेना पड़ेंगे। ठीक है, एक अणु हमने ये ले लिया, ये हमने क्विनोन ले लिया, और एक अणु हम ले लेंगे इसका पीछे। ठीक है, तो देखो ये, ठीक है, ये हमने ले लिया एक अणु। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा, ये जो क्विनोन है इन दोनों अणुओं से क्रिया करेगा और दोनों के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाएगा, मतलब ये जो अणु है ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जो अणु है ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, देखो ये हमने लिख दिया क्विनोन, ये हमने लिख दिया क्विनोन। ठीक है, और यहाँ भी हमने ये क्विनोन का अणु बना दिया। ठीक है, अब ये इसके द्वारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमने फिनॉल का हमने लिया दूसरा अणु। ठीक है,
एक छोटा एरो बना दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है OH, ठीक है। तो ये दोनों है ना हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा फिनॉल, ठीक है। और एक फिनॉल हमारा यहाँ पर रहेगा O और ये H, ठीक है। तो ये भी है ना, एक मिनट, ये भी जो है ना हमारा OH बंध मतलब हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाएगा। तो ये भी हाइड्रोजन बंध है और ये भी हाइड्रोजन बंध है, क्योंकि ये प्रबल ऋण विद्युत तत्व है और ये है क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और प्रबल ऋण विद्युत तत्व के साथ जो बना यौगिक होता है या फिर बना बंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। और ये जो हमारा जो बना है दोस्तों, इसका नाम है फिनोक्विनोन, क्विनोन, ठीक है। फिनोक्विनोन जो है ना गहरे लाल रंग का होगा, गहरे लाल रंग का होगा, ठीक है। और गहरे लाल रंग को हम बोलते हैं गुलाबी रंग, ठीक है। तो ये गुलाबी रंग हो गया, ठीक है। तो गहरे लाल रंग का या गुलाबी रंग का हो गया, ठीक है। कब, देखो पहले तो ठोस अवस्था में था, बट इसको हमने वायुमंडल में खुला छोड़ दिया तो इसने क्विनोन बनाया, और फिर क्विनोन ने फिनॉल की अधिक मात्रा से क्रिया करके क्या बना लिया, फिनोक्विनोन, जो गहरे लाल रंग का होता है या गुलाबी रंग का होता है। तो इस प्रकार से मेरे भाई जो फिनॉल होती है वो गहरे लाल रंग की हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है उसको देखिएगा, आप समझिएगा, ठीक है। ये स्क्रीन पर इसकी मतलब थ्योरी आएगी जिस टाइप से, देखो पहले तो मैं आपका इसको क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। देखो यदि इसका ये जो क्वेश्चन है इस टाइप से आया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनॉल किस रंग का हो जाता है, अभिक्रिया सहित समझाइए, तो आपका इसका आंसर देना है फिनॉल ऑक्सीजन की उपस्थिति में गुलाबी रंग का हो जाता है, फिनॉल ऑक्सीजन की उपस्थिति में गुलाबी रंग का हो जाता है, बस आपको इतना बताना है, ठीक है। और इसका ये जो रासायनिक समीकरण दिख रहा है ना पूरा, ये आपको बना देना है, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन इस टाइप से आया कि शुद्ध फिनॉल रंगीन ठोस होता है परंतु कुछ समय पश्चात वह गुलाबी रंग देता है, क्यों, ये बताना है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर लिखना है शुद्ध फिनॉल रंगहीन ठोस होता है परंतु कुछ समय पश्चात वह गुलाबी रंग देता है। इसका कारण यह है कि शुद्ध फिनॉल ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके क्विनोन बनाता है, जो फिनॉल की अधिक मात्रा से क्रिया करके फिनोक्विनोन बनाता है, जो गहरे लाल रंग का हो जाता है या गुलाबी रंग का हो जाता है, इसलिए यह गुलाबी रंग का हो जाता है कुछ समय पश्चात, ठीक है। ये आपको थ्योरी इसकी देना है। तो आई होप दोस्तों कि ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, जो फिनॉल का जो ऑक्सीकरण है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, और नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट खुला है कि बोलिएगा सर इसको फिर से बनाइएगा, तो मैं फिर से अकेले इसकी ही वीडियो आपको बनाकर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।